आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं गाइड का जो चैप्टर है 2 के बारे में। तो पहले चैप्टर में हमने बात की थी, ये गाइड सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है और जो पहले 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, जिसमें पहला है समरी ऑफ द नोवेल गाइड एंड द सेकंड lecture was on the summary and analysis of chapter 1, and in this video I'll be talking about the summary of chapter 2 and analysis. तो इस दूसरे चैप्टर में 2 पहलुओं को दिखाया जाता है राजू की लाइफ के। पहला पहलू तो ये है कि जब राजू छोटा था, 9-10 साल का बच्चा था, जब वो स्कूल नहीं जाने वाला था या जब उसके स्कूल जाने का कोई प्रबंध ही नहीं किया गया था, तो रेलवे लाइंस का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था। वहाँ पर मज़दूर लोग काम करने आते थे जहाँ पर वो खेलता था, और उन्हीं मज़दूर लोगों की बातों से वो अब्यूज़िव लैंग्वेजेस भी सीखना शुरू कर चुका था। और अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह से उसके पिताजी ने, जैसे उसके पिता को पता चला कि वो गंदे शब्द सीख चुका है मज़दूरों से, तो वो कहते हैं कि अब इस उनके लड़के को अब उस मज़दूरों के साथ नहीं जाना चाहिए, उसके आसपास नहीं खेलना चाहिए। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि उन्हें स्कूल भेज दिया जाए। अब 2 तरह के स्कूल होते हैं, एक तो गांव का स्कूल है और दूसरा क्रिश्चियन स्कूल था। एक मिशनरी स्कूल था। तो उसके पिताजी को नहीं अच्छा लगा मिशनरी स्कूल, बिकॉज उनको लगता था कि ये हमारे बेटे को धर्म से भटका देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो उन्होंने एक छोटे से, जिसको कहते हैं प्योल स्कूल में दाखिला करा दिया। तो प्योल स्कूल में मास्टर जी थे, एक मास्टर था, एक ही मास्टर सबको देखता रहता था। एंड और मास्टर जी की गाली देते थे कि नहीं देते थे, लेकिन नोवेल पढ़ने से लगता है कि मास्टर जी बहुत ही ज़्यादा, कह सकते हैं कि ज़्यादा उनकी लैंग्वेज साफ तो बिल्कुल नहीं थी। Let me give you one example and let me read this from the novel. My father, who wanted to save me from the language of the railway trackmen, had certainly not made a safer choice in sending me to this old man, who habitually addressed his pupils as donkeys and traced their genealogies on either side of thoroughness, either side with thoroughness. लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वो बच्चा अच्छा था, राजू अच्छा था, उसके 1-2 दोस्त भी बहुत अच्छी पढ़ाई करने लगे। एंड देन वी सी दैट खुद मास्टर जी उन्हें आगे के स्कूल में उनका दाखिला कराने के लिए ले गए, बिकॉज आगे का स्कूल था बोर्ड स्कूल। तो बोर्ड स्कूल तो मास्टर जी पढ़ा नहीं सकते थे अपने छोटे से स्कूल में, तो उनको आगे भेज दिया गया। ये पहला पार्ट खत्म हो चुका है सेकेंड चैप्टर का, एंड दिस बिलोंग्स टू द चाइल्डहुड ऑफ राजू। नाउ लेट्स गो बैक टू द स्वामी राजू, जो कि सन्यासी बन के बैठा हुआ है मंगल गांव में। रिमेंबर, स्वामी जी जो राजू जो स्वामी बना हुआ है वो मंगल गांव में बैठा हुआ है, और वो बड़ा डरा भी हुआ है, बिकॉज अभी अभी जेल से छूट के आया है, मुंह छुपा के आया है, जेल से छूट के आया है, और वो नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि वो जेल से छूट के आया है, तो एकदम चुपचाप है। पहले चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह से वेलन, जो कि गांव का ही एक आदमी है, अपनी छोटी सी बहन की प्रॉब्लम लेके आया था कि शादी नहीं करना चाह रही है। तो अब यहाँ पर वेलन आता है, वो कहता है कि लड़की शादी के लिए मान गई, और बड़ा खुश होता है, उसको शादी में बुलाता है, लेकिन शादी में नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो ज़्यादा घुले मिले लोग गाँव के लोगों से, और लोगों को पता चल जाए कि वो कहाँ से आता है, क्योंकि कई बार बातें बातों में बात निकल जाती है। मैंने सुना है एक आदमी के बारे में कि जो कहता था कि वो एक अपने गांव में गया, तो उसने कहा कि यार मैं चाय छोड़ चुका हूँ, तो इसलिए मैं चाय नहीं पीऊँगा। तो ठीक है, गांव वाले कहते हैं कि ठीक है भाई साहब, तो आप रोटी खा लीजिए। तो आदमी कहता है नहीं नहीं, रोटी मैं खा के आया। तो कहते गाँव वाले का रोटी किस में खाई? तो उसने कहा चाय में। तो मुंह से निकल ही जाती है, चीज़ें निकल ही जाती हैं। तो उसी डर की वजह से ही वॉज नॉट गोइंग टू द विलेज, ही डिडेंट अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ वेलन्स सिस्टर। बट इन द इवनिंग, उसके बाद लोग आने लगे, वो चुप रहता था। लोगों को लगता था कि महात्मा है, शांत हैं, चुप रहते हैं, क्योंकि बकवास करने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन चुप रहने वाला ये एक ही आदमी। तो उसको और ज़्यादा मान मिलने लगा, और ज़्यादा लोग आने लग गए। वो चुप इसलिए होता था कि लोग चले जाएं, लेकिन जितना वो चुप रहता था, लोग उतना ज़्यादा उसके पास आते थे। सो लुक एट दिस पैराडॉक्स, दिस आयरनी।
तो उसके बाद राजू का कहते हैं कि उसका मान बढ़ने लगता है, सम्मान बढ़ने लगता है, लेकिन राजू को अभी भी शक होता है कि यार गांव वाले उसे शायद शक ना हो जाए, गांव वालों को उस पर शक ना हो जाए। लेकिन होता यह है कि एक दिन वो दो लोगों की बात सुन लेता है, और दो लोगों की बात वो जब वो सुन रहा होता है तो दो लोगों को पता नहीं होता था कि ये स्वामी जी हमारे पीछे हमारी आवाज़ सुन रहे हैं। देन ही उसको पता चल जाता है कि जो गांव वाले हैं मेरे, ही रिवेयर मी अ लॉट, वो उसकी पूजा करना चाहते हैं। तो जैसे ही उन दो लोगों की बात सुनता है तो उसका एक शक दूर हो जाता है, उसका डर दूर हो जाता है कि गांव वाले उसके दुश्मन हैं। तो उसके बाद से आ, वो कॉन्टम्पलेट करता है, वो सोच रहा होता है कि गांव छोड़ दे क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब वो ये सोचता है कि अब मैं छोड़ के नहीं जाने वाला। क्यों? I read it from the novel. If he went away somewhere else, certainly nobody was going to take the trouble to bring him food in return for just waiting for it. The only other place where it could happen was the prison. Where could he go now? Nowhere. बात यही है कि इस गांव को छोड़ करके वो कहीं भी जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलने वाला है कि वो चुपचाप बैठा रहे, उसको खाना लेकर के आए। क्योंकि गांव वाले उसके पास ज़रूर आते थे उसको परेशान करने कि महात्मा है, लेकिन उसके लिए खाना भी लाते थे, फल, सब्जियां, सब सब आता था उसके पास। लेकिन अगर वो गांव को छोड़ के चला जाता है तो इस तरह का खाना उसके पास तभी आएगा जब वो वापस जेल में जाएगा। तो अब क्या करेगा? तो ही डिसाइड्स ही विल स्टे हियर, और फिर वो तय कर देता है कि वो गांव में ही स्वामी जी के रोल में रहेगा। तो ये चैप्टर 1 और 2 की मैं समरी आपको बता चुका हूँ। और अब यहाँ से आगे अब देखेंगे कि नोवेल पिछली लाइफ में वो किस तरह से गाइड बना, किस तरह से उसकी लाइफ में उतार चढ़ा हुआ है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब इट, एंड I'll be presenting chapter 3 and 4 with you, for you in my next video. Thank you so much.